जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जिस स्थिति या परिस्थिति को हमारा मन जटिल मानता है या यूं कहें जिसमें अनुकूलित नहीं हो पाता, उसे समस्या माना जाता है। कहने का आशय यह है कि समस्या हमारी दृष्टि पर आधारित होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारी दृष्टि ही सृष्टि की निर्मात्री है। हालांकि कभी कभी जीवन में बाहरी कारणों की वजह से हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना न चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम क्या करें और कैसे उसे निपटे, अर्थात वस्तुगत रूप से कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, इसे समस्या समाधान कहते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती ही हैं, पर कभी कभी हम किसी ऐसी समस्या में घिर जाते हैं जहां पर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और शायद हम तब हताश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कोई राह नहीं दिख रही है। हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं और खुद की कमियां निकालने लगते हैं। पर संगत जी, समस्या अगर आती है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है उसका, या तो उस समस्या में हम भाग लें या हम उस समस्या से भाग जाएं। इस बात को हम और गहराई से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें संगत जी, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अपने सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमृतसर से हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेजेस आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, और मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी, मैं तो आपका रोज ही शुक्राना करती हूँ और हर पल शुक्राना करती हूँ। फिर एक बार गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तब उसमें गुरुजी ने बताया कि हम सत्संग शेयर करके भी शुक्राना अदा कर सकते हैं। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2020 ड्यूरिंग कोरोना में कनेक्ट हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, ये कौन से गुरुजी हैं और कहाँ रहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी की जब भी कोई भी पिक देखती थी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो हमेशा अपनी मम्मी को कहा करती थी कि मम्मी, ये कौन से गुरुजी हैं, कहाँ रहते हैं। तो मम्मी कोई जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता था कि कौन है। फिर एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और वो मेरे ड्रीम में येलो चोले में आए। उनके फेस पर इतना ग्लो था कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं उनके पास गई, उनको पास जाकर देखा तो मैं बहुत बहुत रो रही थी और वो रोना मेरी खुशी का था। और बस फिर सुबह हो गई और मैं उठी और मैं उठ गई और ऐसे ही दिन निकल गया। और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई तो उसके घर में गुरुजी का स्वरूप को देखा। तो मैंने उससे पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया, ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी, मेरा जो ड्रीम था उसमें भी मेरी यही फ्रेंड थी और मैं ऐसे ही इसके साथ ही थी। फिर इसने मुझे बताया, हमारे घर के पास एक आंटी जी हैं जहाँ इनका दरबार लगता है। फिर मैं उसके साथ मैं सुनीता आंटी जी के घर गई जिनके घर इनका दरबार लगता है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं उनके स्वरूप को देखकर इतना रोई कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने घर आकर अपनी मम्मी को बताया। फिर ऐसे ही दिन निकलते चले गए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक टीचर हूँ और गुरुजी के मुझे बहुत सी टेलीपैथी से मैसेजेस आते रहते हैं कि तेरे घर में बहुत बरकत होनी है, और वैसा ही हुआ। संगत जी, मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे घर वाले काफी टाइम से मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और एक रिश्ता आया तो सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैंने कहा, गुरुजी, आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फेलियर फील कर रही थी। तब गुरुजी का मैसेजेस आता है कि तू फेल नहीं है, तुझे तो जीतना है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी, कैसे जीतूंगी मैं? मेरी और उस लड़के की फैमिली ऑलमोस्ट रेडी थी, हमारी फर्स्ट मीटिंग भी रख दी गई थी। कैसे सब कुछ मैनेज होगा? ऐसे ही बस नाराज होकर मैं उस लड़के से अपनी फैमिली के साथ मिलने चली गई। फिर रास्ते में संगत जी, हमारी कार के आगे एक जो कार थी उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। वो कार हमारी कार से आगे जा रही थी। मैं फिर भी गुस्से में थी। संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं और मुझे हर टाइम कभी कार के पीछे लिखा होता है जय गुरु
गुरुजी तो कभी किसी शॉप में उनका स्वरूप होता है। हर जगह गुरुजी मुझसे पहले ही पहुंच जाते हैं। फिर जब हम लड़का देखने संगत जी गए तो मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई साथ थे और लड़के की सारी फैमिली भी आई हुई थी। ऐसे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। पता नहीं लड़के वालों ने मेरे पापा से क्या बात की जो मेरे पापा को पसंद नहीं आई और मेरे पापा ने वहीं पर मना कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी से नाराज थी कि जो मैं चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे रहे हो। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तुझे जो चाहिए तुझे वही दूंगा, तू बस अपना विश्वास मजबूत रख। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। इसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। मैं जल्दी अपना अगला सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से प्रीति राजपूत आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अगस्त 2022 में जुड़ी हूँ। जब मैंने अपना पहला सत्संग ज्वाइन किया तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सत्संग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप ही गुरुजी से बोलने लगी कि महाराज आप कौन हैं? मुझे नहीं पता। अगर आपने मुझे अपने दर पर बुलाया है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं शिव भक्त हूँ। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। संगत जी, मैं अपने आप गुरुजी से कनेक्ट हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संग का अंत मंत्र जाप से हुआ। तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो शिव हैं। मैंने आकर अपने पति को बताया कि सत्संग तो बिल्कुल अलग है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन के बाद मेरे फोन में यूट्यूब पर अपने आप गुरुजी का सत्संग आने लगा। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरे घर आप स्वयं आएंगे, मैं तभी मानूंगी कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है। और कुछ दिनों के बाद पड़ोस में जो आंटी जी है वो मुझसे मिलने आई, जो कि वो ओमान में रहती थी। और उन्होंने आते से मुझसे कहा जय गुरुजी। तो मैंने पूछा आप कौन से गुरुजी को मानते हो? तो आंटी ने कहा छतरपुर वाले गुरुजी को। और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं परेशान थी कि कोई गुरुजी की संगत नहीं है, मैं कैसे सत्संग में जाया करूंगी। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने तो गुरुजी की अपने घर में बहुत सुंदर गद्दी लगाई है और वो जल्दी जल्दी सत्संग भी करती रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका घर बिल्कुल मेरे घर के पास है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे गुरुजी तो मेरे पास ही हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बहुत सुंदर स्वरूप दिए और लॉकेट दिया। मेरे पति किसी गुरु को नहीं मानते हैं, लेकिन जब मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहने लगे ये कौन गुरुजी है? मैंने कहा ये छतरपुर वाले गुरुजी महाराज हैं। ये दिल्ली में है और आप तो दिल्ली में जाते हो तो जरूर वहाँ जाना। मेरे पति ने कहा दोनों साथ चलेंगे और हम 2 बार बड़े मंदिर भी गए। जितना मैं गुरुजी को मानती हूँ मेरे पति और मेरा बेटा नहीं मानते, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन गुरुजी उनको भी अपनी संगत में शामिल कर लेंगे। मेरा बेटा डॉक्टर है और उसकी पोस्टिंग पहाड़ों पर हुई है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करना और हमेशा उसके साथ रहना। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। मैंने बहुत सुंदर तेरे बेटे का भविष्य बनाया है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें एक तितली मेरे बेटे के हाथ पर बैठी है। मुझे समझ आ गया कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे बेटे के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो कि पेट का हुआ था। मेरे हस्बैंड ने 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। बहुत दर्द की वजह से परेशान थे और उन्हें बहुत सारी नलियां लगी हुई थी। उसी के द्वारा दवाइयां दी जा रही थी। मैं गुरुजी से बराबर अरदास कर रही थी कि गुरुजी आओ और इनका दर्द कम करो, इनको जल्दी से ठीक कर दो। एक दिन वह मेरी पड़ोसी आंटी आती है और गुरुजी का लॉकेट मेरे पति के हाथ में देती है। मेरे पति ने भी उस लॉकेट को बड़ी भक्ति के साथ अपने माथे से लगाया और बोला जय गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी, बस 1 मिनट के अंदर डॉक्टर आते हैं और सारी नलियां मेरे हस्बैंड के शरीर से निकाल देते हैं और खाना भिजवाते हैं। मेरे हस्बैंड ने आराम से खाना खाया और मैंने अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज का हॉस्पिटल में बराबर मैसेजेस आते थे कि बेटी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं बोलती थी कि गुरुजी मुझे दर्शन तो दो आप कभी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली तो मैंने सामान पैक किया। संगत जी, मैं जिस बैग में सामान ले गई थी उसमें 3 तितली बनी हुई थी। मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज तो मेरे साथ ही थे। तितली के रूप में गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो गए, काम पर जाने लगे और बहुत बहुत अच्छा फील करने लगे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज।
महाराज। संगत जी, मैं किसी पंडित, शास्त्री या महाराज पर इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करती थी, सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी। स्वयं भोलेनाथ गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। जब हम बड़े मंदिर पहली बार गए थे तो टाइम का पता भी नहीं था और मंदिर हमें बंद मिला। मैं बहुत उदास हो गई और एक सेवादार से मैंने प्रार्थना की कि मुझे दर्शन करने हैं। उन्होंने अखंड ज्योत के दर्शन करने दिए। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि जब भीड़ नहीं होगी तभी चलेंगे, और जब मैंने मंदिर के दर्शन किए तो महाराज ने मेरे कानों में बोला कि तू ही तो भीड़ में आना ही नहीं चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर मेहर बनाए रखना और पूरी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से सरोज आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और अभी मैं अपने हस्बैंड, अपने 2 बच्चों के साथ पंजाब में रहती हूँ। हम एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे अंकल की नौकरी पंजाब में है, उनकी सरकारी नौकरी है। और संगत जी, मेरा नाम सरोज है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 31 मई को समाधि दिवस वाले दिन शुरू हुई। अब तो संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारा गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी, मेरे माता पिता भी नहीं है, अब मेरे गुरुजी ही मेरा सब कुछ है। मेरा एक छोटा सा पार्लर है। संगत जी, एक बार एक आंटी आती है मेरे पार्लर में और मुझे थ्रेडिंग करने के लिए बोलती है और वो मुझे कहती है कि दीदी, आप हमारे साथ सत्संग चलोगे? मैंने कहा, कौन से गुरुजी का सत्संग है? और मैंने तभी उसके बाजू में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का, और मैंने कहा कि मैंने पहले भी देखा है इन गुरुजी को। 2-3 मेरी फ्रेंड्स ने बताया है और मैंने स्टेटस भी देखा है इनका। और संगत जी, पर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। संगत जी, मैं शुरू से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। मेरे साईं बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अभी साईं बाबा जी को अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। पर संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, एक बार हम लोग सभी सहेलियां सत्संग में गई तो उधर शिव कुमार अंकल यानी कि गुरुजी के जो दोस्त थे वो आए हुए थे और उस दिन गुरुजी का समाधि दिवस था। हर एक की आंखों में आंसू आ गए थे। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद हमने खाया और बहुत अनुशासन देखा। इतना अच्छा लगा जैसे स्वर्ग का नजारा हो। फिर हम सभी संगत गुरुजी के चरणों से जुड़ गए और हम संगत जी पहले भी छोटे छोटे कीर्तन जैसे माता रानी के कर लेते हैं हमारी छोटी सी मंडली में। और ऐसे ही हम एक बार गुरुजी के बर्थडे यानी कि 7 जुलाई में गए। हमारे इधर हर महीने महासत्संग होता है। मेरे आसपास वाली जो भी संगत है वो मुझसे पूछने आती है कि छोटा सा सत्संग करना है, तो मैं जरूर जाती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से विश मांगी थी कि जगह जगह गुरुजी आपके साथ सत्संग करने जाऊं, तो गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी की है। हमारे यहाँ पर हफ्ते में 1 या 2 सत्संग तो आ ही जाते हैं। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से दरबार सजाती हूँ और मैंने आंटियों की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई है, किसी की चाय में, जल में, लंगर में। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर हमने 2 महीने सावन में मंत्र जाप किया, अमृत वेला किया। रोज सुबह 4 बजे हम उठ जाते थे और हम अमृत वेला करते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें दिल्ली बड़े मंदिर भी बुलाया और संगत जी, मैं अपने साथ अपनी आंटियां भी लेके गई, मैं अपने मायके वालों को भी लेके गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। हम बड़े मंदिर 12 लोग गए थे और संगत जी, मेरी रोटी में, चाय प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए और शिव जी के दर्शन देते हैं गुरुजी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे तो मिल ही रही है, साथ में पूरे संगत परिवार को मिल रही है। मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग सुनाऊंगी जिसमें गुरुजी ने मेरे बहुत कल्याण किए हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा का मैं क्या बखान करूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। गुरुजी की कृपा अपरिभाषित है। संगत जी, 13 अक्टूबर 2023 को मेरी मम्मी के फोन में गुरुजी का मंत्र स्वयं ही शो होने लगा। उसके कुछ दिन पहले से मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, उन्हें बैठने में दिक्कत हो रही थी। मम्मी सोच रही थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी ना नौकरी लगी है ना किसी की शादी हुई है। यही सब सोचते सोचते फोन देख रही थी और गुरुजी का मैसेज यूट्यूब में आ गया कि तू चिंता न कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी ने तुरंत पूरा
सत्संग सुना और उन्हें बहुत शांति मिली। और अगली सुबह ही गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मम्मी की पीठ का दर्द जैसे कभी था ही नहीं गायब हो गया। मेरी मम्मी भगवान शिव जी की भक्त है और वो शिव पुराण कथा भी सुनती है और शिव पुराण खुद भी पढ़ती है। भगवान शिव के पास के मंदिर में रोज जल चढ़ाती है। शायद इसलिए गुरुजी ने उनका हाथ थामा। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। इस साल का हमारा सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, गुरुजी उसे ठीक कर देते हैं। हमारे अयोध्या में एक संत हैं जो इतने सत्य भक्त हैं कि विविध रामायण के ज्ञाता होने के बावजूद कथा करने का एक पैसा भी नहीं लेते। भगवान ने ऐसे संत की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बरसाई है। संगत जी, अयोध्या के जिन महाराज की मैं बात कर रही हूँ उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फिर भी महाराज लोगों में दान पुण्य करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। वो इतने दानी हैं कि उन्होंने अपना शरीर भी दान कर दिया है। मात्र 24 वर्ष के मेरे महाराज जी की बहुत परीक्षा ली है ईश्वर ने। वे अपने गुरुजी के आश्रम में रहते थे और अपने गुरुजी की बेटे से भी ज्यादा सेवा करते थे। गुरुजी के न रहने के बाद आश्रम के बाकी मालिक उनसे ठीक से बर्ताव भी नहीं करते थे। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि बिना 1 रुपया रखे 6 महीने के अंदर उनका अपना आश्रम बन गया और वे अपने निजी आश्रम में रहने लगे और अब बाकी सबका व्यवहार भी उनसे अच्छा हो गया है। मेरे महाराज जी ने उनके खुद के गुरुजी के परिवार के किसी सदस्य को अपना 2 बार ब्लड दिया, जिसके चलते उनकी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे मात्र 24 वर्ष की उम्र में अंतिम अवस्था में पहुंच गए थे। हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि अगले दिन महाराज जी को प्लाज्मा चढ़ाना था और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि रात काटना मुश्किल लग रहा था। मैंने पूरी रात गुरुजी का मंत्र जाप फोन में चलाए रखा था और खुद भी लगातार मंत्र जाप कर रही थी। वो रात बहुत भारी रात थी। वो रात जैसे किसी युग के समान थी। लेकिन हे मेरे गुरुजी महाराज, आपने उनको बचा लिया, जिनका कोई भी नहीं कह रहा था कि वो बच पाएंगे। आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं तो सिर्फ गुरुजी आपकी वजह से। ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी, आप साक्षात महाशिव हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं जिसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता और खेत में उगाए अन्न से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म ही नहीं होती जो दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकलता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई कि कैसे मैं अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु भोला को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। ये कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई, भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज बोले, बेटा, मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगा फिर आराम से नदी पार कर लेंगे। भोला को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोला, बेटा, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी, तुमको अपने प्रयास से इन परेशानियों से पार पाना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं पा सकोगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन आपको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा। हर समस्याओं को धराशायी करना होगा, तभी जीवन में आप बढ़ सकोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।